Hello friends, good morning everyone. My name is अभिषेक सर। आज आप लोगों का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, क्लास 10 से संबंधित। तो आप लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। प्रकाश कितने प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। गोले दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। आनंद से आती हुई प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। आनंद से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या कहलाती है? आपतित किरण। आनंद से आती हुई प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। किसी वस्तु से टकराकर लौटी हुई किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? किसी वस्तु से टकराकर लौटी हुई किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। गोले दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। गोले दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। आनंद से आती हुई प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। किसी वस्तु से टकरा कर लौटी हुई किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होती है? आभासी और सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग किसमें होता है? सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। किसमें होता है? किसमें होता है? प्रकाश की किरणें के सरल रेखा गमन का अनुप्रयोग किस पर होता है? सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। सूर्य ग्रहण में और किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। किस पर? सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में। किसमें गमन करेगी? किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। किसमें? सीधी रेखा में। किसमें? किसमें? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समानांतर का प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर और प्रकाश पुंज। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है?
अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। किसमें? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अवतल दर्पण में। गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? अगर आपको सूत्र पूछ दे कि गोले दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, सूत्र बताइए, तो F बराबर R/2। F बराबर R/2। F बराबर R/2। गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में। अगर आपको ये भी क्वेश्चन कहे कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण का। किसका करेंगे? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं किसका? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। या इसको दर्पण सूत्र भी कह देंगे ना। इसको कौन सूत्र भी कह देंगे? दर्पण सूत्र भी कह देंगे। अवतल दर्पण का सूत्र भी कहेंगे, तो वही होगा, है कि नहीं? ध्यान समझिएगा। फिर से, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। गोले दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। आनंद से आती हुई किरणें कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। किसी वस्तु से टकरा कर लौटी हुई किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। प्रकाश की किरणें के सरल रेखा गमन का अनुप्रयोग किसमें होता है? सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। सूर्य ग्रहण और किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। किस पर? सीधी रेखा पे। किस पर? सीधी रेखा पे। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है? समांतर और क्या होता है? मतलब कि समांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है वो? किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है किस पर? अवतल दर्पण का। किसका होता है बड़ा? अवतल दर्पण का। गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का सूत्र क्या हो गया? 1/u + 1/u, या दर्पण सूत्र भी इसको कहते हैं ना। इसको कौन सा क्या कहता है? दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद।